Hello students, I am Dhiren Newar from Mission Academy. गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई होप आप सब बेटा अच्छे होंगे. तो टुडे बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बेटा ट्रांसलेशन. ठीक है ना बेटा. क्या है हमारा टॉपिक? ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसलेशन. बेटा हिंदी में इसके लिए बोलते हैं अनुवाद. ओके स्टूडेंट्स, अनुवाद बोलते हैं इसके हिंदी में. और एक और नाम आता है इसका बेटा प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस. ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है ये? ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. चलिए, तो हम बेटा जो अपना पॉइंट्स लिखते हैं वो क्या है कि आखिर प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है बेटा. तो देखिए बेटा, वी विल convert a nucleotide sequence of mRNA. Okay students, mRNA into sequence of प्रोटीन. और बेटा प्रोटीन जो होता है ये क्या होते हैं? ये अपने आप में क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं. क्या होते हैं बेटा? एमिनो एसिड. ठीक है बेटा. तो क्या है बेटा? देखिए, वी विल कन्वर्ट अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए इनटू सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन. मतलब क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसको? एमआरएनए के सीक्वेंस को किसमें? प्रोटीन के सीक्वेंस में. ठीक है. तो वी विल कन्वर्ट अ न्यूक्लियोटाइड को हम जो है किसमें चेंज करेंगे? एमआरएनए के सीक्वेंस को किसमें? प्रोटीन के सीक्वेंस में. तो बेटा किस तरीके से होता है? देखिए बेटा, एमआरएनए ओके स्टूडेंट्स, एमआरएनए क्या है? इसमें क्या हुआ बेटा? ट्रांसलेशन हुआ. ट्रांसलेशन, ठीक है, मतलब अनुवाद. और क्या बन गया बेटा? प्रोटीन. क्लियर है ना बेटा? सीधी सी बात है कि एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. मतलब मैसेंजर आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. वो किसके द्वारा होता है? वो होता है बेटा ट्रांसलेशन के द्वारा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा. ट्रांसलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होती है बेटा. ये देख लें कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को किसमें चेंज करते हैं? किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रोटीन में. ठीक है. अब देखिए बेटा कि ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए, ठीक है ना बेटा, ट्रांसलेशन को बेटा स्टडी करने के लिए हमें 2 स्टेप जो है वो स्टडी करने होते हैं. वो कौन कौन से 2 स्टेप हैं? देखिए बेटा, तो ट्रांसलेशन को स्टडी करने के लिए बेटा ट्रांसलेशन, एक मिनट बेटा, ट्रांसलेशन को स्टडी करने के लिए 2 स्टेप जो है क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे. 2 स्टेप करने होते हैं. ठीक है. वो कौन कौन से स्टेप हैं? देखिए बेटा, स्टेप 1. तो देखिए बेटा कि स्टेप 1 क्या है. स्टेप 1 को बेटा हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव एमिनो एसिड. एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव एमिनो एसिड. ठीक है बेटा. मतलब कि स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? इनएक्टिव अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन करेंगे. मतलब निष्क्रिय अमीनो एसिड को क्या करेंगे बेटा? सक्रिय करेंगे. ठीक है. कैसे होगा वो? तो देखिए बेटा, अमीनो एसिड प्लस, अब क्या है कि किसी भी चीज को एक्टिव करने के लिए बेटा क्या होता है? हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो एनर्जी क्या होगी बेटा?
एटीपी की फॉर्म में होगी। ओके ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा कि यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करेगा, उस एंजाइम का नाम होगा बेटा एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है ना बेटा। एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जो है इसमें फंक्शन करेगा और क्या बनाएगा, अमीनो एसिड एएमपी मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एंजाइम। ओके, और कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना बेटा, कॉम्प्लेक्स। ओके, ये जो होता है बेटा, ये जो है बेटा एक्टिव अमीनो एसिड है। क्या है बेटा ये जो है ये है बेटा एक्टिव अमीनो एसिड। ओके सुन, अमीनो एसिड ये वाला क्या था, ये था बेटा इनएक्टिव, ये था इनएक्टिव, ठीक है, ये इनएक्टिव था, वो क्या हो गया बेटा एक्टिव अमीनो एसिड, ठीक है। प्लस इसमें जो एटीपी जो था, एटीपी से जो है एएमपी बन गया, मतलब 2 फास्फेट जो है इसमें निकल जाएंगे, तो 2IP। ओके स्टूडेंट, ये निकल गए। अब बेटा क्या है कि अलग अलग, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन को मैंने कहा, ट्रांसलेशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करने होंगे, 2 स्टेप करने होते हैं। तो 2 स्टेप कौन कौन से हैं बेटा, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 जो है वो एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड है, मतलब इनएक्टिव अमीनो एसिड को इसमें क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसका एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन बेटा किस तरह से होता है, तो इसमें अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए बेटा कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी क्या होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, और अमीनो एसिड को एटीपी के साथ जो है अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्टिव अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एएमपी बेटा जो होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, तो अमीनो एसिड से जो है क्या बन गया, ये एक्टिव अमीनो एसिड बन गया इनएक्टिव से, और एटीपी से 2 फास्फेट ग्रुप निकल गया और क्या बन गया, एएमपी। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि अलग अलग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, अलग अलग अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग जो होते हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम उपलब्ध होते हैं, क्या क्या बेटा, मैंने कहा बेटा अलग अलग अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए बेटा क्या होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 20 अमीनो एसिड आर participating 20 amino acids are participating in formation of protein। देखिए बेटा क्या है कि स्टेप 1 में सीधे से देखें, ये स्टेप 1 बेटा कंप्लीट हो जाती है कि अलग अलग अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अब 20 अमीनो एसिड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब क्या है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए बेटा 20 मतलब 20 जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम लोग स्टेप 1 बेटा हमने देखी, अब स्टेप 2 की बात करते हैं बेटा, इसे नोट कर लें, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेप 2। तो क्या होता है बेटा स्टेप 2, स्टेप 2 में बेटा जो है फॉर्मेशन होता है किसका, चार्ज टीआरएनए या फिर लोडेड टीआरएनए का। किस फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अभी सेकंड स्टेप, ठीक बेटा। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 चलिए देखते हैं।
स्टेप 2 में बेटा क्या है, इसमें हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए ऑब्लिक लोडेड टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए मतलब क्या है बेटा कि अमीनो एसिड जो होते हैं इसके ऊपर लोड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब चार्ज का मतलब क्या है या लोडेड का मतलब क्या है? लोडेड का मतलब ये है कि टीआरएनए जो होता है इसके ऊपर क्या होता है, अमीनो एसिड जो होते हैं वो लोड होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर जो है अमीनो लोडेड टीआरएनए या फिर चार्ज टीआरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किस तरह से होता है चलिए बेटा वो भी देखते हैं। तो activated amino acid carrying tRNA is called charged tRNA, is called activated amino acid carrying tRNA is called charged tRNA oblique loaded tRNA। ओके स्टूडेंट्स, मतलब क्या है, एक जो है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है और इसके ऊपर क्या होता है, जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए के ऊपर क्या होता है, एक्टिव अमीनो एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है और इसे हम टीआरएनए मतलब एक्टिव टीआरएनए या फिर सॉरी चार्ज टीआरएनए या फिर लोडेड टीआरएनए कहते हैं। चलिए बेटा अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक ऐसा टीआरएनए, मैं इसको हिंदी में भी बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चार्ज टीआरएनए जो है क्या चार्ज टीआरएनए। अब कहेंगे सर चार्ज टीआरएनए या फिर लोडेड टीआरएनए क्या होता है? ठीक है, या आरएनए या लोडेड टीआरएनए। ठीक है ना बेटा, तो उसकी बेटा देख लें क्या होता है चार्ज टीआरएनए और लोडेड टीआरएनए। चलो बेटा देखें, एक ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ चुका है, ऐसे टीआरएनए को, एक ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ चुका है, ऐसे टीआरएनए को क्या कहते हैं बेटा? ऐसे टीआरएनए को चार्ज टीआरएनए ऑब्लिक लोडेड टीआरएनए कहते हैं। लोडेड टीआरएनए कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? मतलब लोडेड टीआरएनए या फिर चार्ज टीआरएनए क्या होता है? एक ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ चुका हो। ठीक है, ऐसे टीआरएनए को क्या कहते हैं? हम चार्ज टीआरएनए कहते हैं या फिर लोडेड टीआरएनए कहते हैं। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स कैरिंग, ठीक है, टीआरएनए इज कॉल्ड चार्ज टीआरएनए। कैरिंग लिखते हैं या फिर यहाँ पर लिखते हैं अटैच्ड। ठीक है बेटा, अटैच्ड। ठीक है, तो दोनों ही बात ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लें बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि टीआरएनए जो होता है बेटा, जो लोडेड जो है चार्ज टीआरएनए होता है वो क्या होता है, इसको हम बेटा पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखते हैं इस पर क्या होता है। एक बेटा अटैचमेंट साइट होती है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। ठीक है, क्या होती है? चलिए, टीआरएनए पर बेटा क्या होता है, टीआरएनए पर एक साइट होती है, जिस पर अमीनो एसिड अटैचमेंट होते हैं।
जिस पर अमीनो एसिड अटैच होते हैं, अमीनो एसिड अटैच होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टीआरएनए पर बेटा एक साइट होती है जिस पर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, अटैच होते हैं, और इसके लिए अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं। इसके लिए अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं। चलिए बेटा नोट कर ले बेटा ऐसे। नेक्स्ट बेटा देखते हैं अभी स्टूडेंट्स। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। जो साइट होती है बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टीआरएनए पर एक साइट होती है जिस पर क्या होता है, अमीनो एसिड अटैच होता है, और इसके लिए अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट भी कहते हैं। और जो अमीनो एसिड बेटा जो अटैच होता है ये कैसा होता है बेटा, ये होता है बेटा एक्टिवेटेड। कैसा होता है बेटा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो होता है वो अटैच होता है। ठीक है, चलिए अब वो कैसे अटैच होता है मैं आपको बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। हम जो टीआरएनए का डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये साइट होती है। तो ये वाली जो बेटा साइट है, यहाँ पर क्या हुआ, अमीनो एसिड अटैच हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं बेटा अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं उसके लिए, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है, तो बेटा ये जो है पूरा, ये जो है बेटा क्या कहलाता है, पूरा चार्ज टीआरएनए या फिर लोडेड टीआरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, चार्ज टीआरएनए। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है, चार्ज टीआरएनए। बेटा इसको देख लें रिएक्शन के थ्रू। तो क्या है, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है बेटा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स। क्या है ये, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स है। ठीक है बेटा, अब उन्होंने क्या किया कि रिएक्शन हुई तो क्या बनता है बेटा, ये बनता है बेटा अमीनो एसिड। ये जो है बेटा ये बनता है अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड, ठीक है बेटा, अमीनो एसिड बना प्लस एएमपी अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है ना बेटा, प्लस क्या बनती है, प्लस एनर्जी बनती है, एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है बेटा अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो है बेटा, ये क्या है बेटा, ये है बेटा लोडेड टीआरएनए। क्या है ये है बेटा लोडेड टीआरएनए। ओके स्टूडेंट्स, क्या है ये, लोडेड टीआरएनए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने से पहले बेटा क्या होता है, हमें इन दोनों स्टेप्स को पढ़ना जरूरी होता है। ये बेटा क्लियर हो कि अमीनो एसिड जो एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था ये एक्टिव अमीनो एसिड था। ठीक है, और इससे जो है अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स मतलब लोडेड टीआरएनए बन गया, और क्या बना, एएमपी बना, और एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। जो इसमें क्या थी, एटीपी फॉर्म में थी, एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि ट्रांसलेशन। मैंने पहले बताया था बेटा आपको, इस जो ट्रांसलेशन को स्टडी करने से पहले हमें ये दो स्टेप बेटा स्टडी करनी होती है, और वो दोनों स्टेप हम स्टडी कर चुके हैं। अब बेटा बात आती है कि ट्रांसलेशन की, कि आखिर ट्रांसलेशन क्या है। ठीक है ना बेटा, चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। तो बेटा इसको पढ़ने के लिए बेटा 3 स्टेप पढ़नी होती हैं। ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए 3 स्टेप पढ़नी होती हैं। 3 स्टेप, वो कौन कौन सी स्टेप है, मतलब फर्स्ट जो है बेटा 3 स्टेप क्या है बेटा, 3 चैन पढ़नी होती है। नंबर 1 है बेटा इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन। नंबर 1 क्या है, चैन इनिशिएशन।
इनिशिएशन, नंबर 2 चैन इलोंगेशन, एंड बेटा नंबर 3 जो है वो है चैन टर्मिनेशन। इन तीनों वर्ड्स को बेटा पहले पढ़ चुके हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को। तो ये बेटा इनिशिएशन क्या होता है? बेटा इनिशिएशन को बेटा बोलते हैं सबसे पहले चैन इनिशिएशन तो श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला प्रारंभन, ठीक है। दूसरा बेटा चैन इलोंगेशन, तो चैन इलोंगेशन क्या है बेटा? श्रृंखला दीर्घीकरण, श्रृंखला दीर्घीकरण मतलब इसमें क्या होगी? चैन का क्या होगा? एलोंगेशन होगा, चैन क्या होगी? बढ़ेगी। और चैन टर्मिनेशन का मतलब क्या है? श्रृंखला समापन, ठीक है ना बेटा। तो ये 3 साइड जो है, 3 स्टेप जो है ये स्टडी करनी है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट वाली की बेटा, चैन इनिशिएशन की। कौन सी की बेटा? चैन इनिशिएशन की। तो चैन इनिशिएशन हम हेडिंग डाल लेते हैं, चैन इनिशिएशन, ठीक है ना बेटा, चैन इनिशिएशन। तो बेटा सीधी सी बात है कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें इस जो है स्टार्ट करने के लिए इस प्रोसेस को क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि नेसेसरी चीजें क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेसेसरी, नेसेसरी जो सामान जो है, जरूरतमंद जरूर, ये क्या होता है? किसी चीज को बनाने के लिए या कोई चीज हम तैयार करते हैं, जैसे कि हम किसी खाने की बात करें, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो उसी तरह से बेटा प्रोटीन को बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो वो क्या रॉ मटेरियल होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो इनिशिएशन चैन में जो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? इनिशिएशन, इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है ना बेटा। इनिशिएशन फैक्टर होगा जिसे हम बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रारंभन कारक, प्रारंभन कारक, ठीक है ना बेटा। अब ये प्रारंभन कारक जो होता है बेटा प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं और यूकैरियोट्स में अलग होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स जो इनिशिएशन फैक्टर जो होते हैं बेटा, इन प्रोकैरियोट्स में मतलब प्रोकैरियोट जो सेल होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? देखेंगे 3 टाइप्स के होते हैं, IF1, IF2 और नंबर 3 होता है IF3। क्लियर हुआ? कौन कौन से हुए? IF1, IF2 एंड IF3। बात करें हम बेटा इन यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स, तो बेटा इसमें होते हैं 10 जो होते हैं इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? देखें EIF1 क्वेश्चंस, नंबर 2 EIF2, ठीक है, EIF3, EIF4, ठीक है बेटा, EIF4 और EIF4A। नेक्स्ट है EIF4B, EIF4C, EIF4D और EIF4E, ABCDE, ठीक है, क्या है E। उसके बाद आएगा EIF5 और EIF जो है 6, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 होते हैं और जो ई लगाया है ये लगाया है यूकैरियोट्स की पहचान के लिए, ठीक है। तो इस तरह से 10 जो होते हैं यूकैरियोट्स में 10 फैक्टर होते हैं इनिशिएशन, और प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं। प्रोकैरियोट्स में बेटा कौन होते हैं? IF1, IF2, IF3 और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में EF1, EF2, EF3, EF4A, EF4B, EF4C, EF4D, EF4E और EF5 और EF6, EIF6, ठीक है बेटा।
चलिए अब बात आती है बेटा एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा नंबर 2 कि इसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो बेटा जो एनर्जी होती है वो जो होती है जीटीपी की फॉर्म में होती है। कौन किसकी फॉर्म में होती है बेटा, जीटीपी। जीटीपी क्या है बेटा इसका फुल फॉर्म, ग्वानोसिन 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 ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, तो सीधी सी बात है कि जो एनर्जी हमें चाहिए वो कौन सी चाहिए बेटा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि सीधे जो है चार्ज या लोडेड टीआरएनए चाहिए होगा। चलिए देखते हैं अभी आगे। ठीक है बेटा, तो एनर्जी हमने इनिशिएशन फैक्टर पढ़ चुके हैं, इनिशिएशन पढ़ चुके हैं, मतलब एनर्जी पढ़ चुके हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर हमें प्रारंभिक कारक होते हैं, हमें इनकैरियोट्स में 3 चाहिए होते हैं और यूकैरियोट्स में 10 चाहिए होते हैं। अब एनर्जी जो चाहिए होती है बेटा वो कौन सी होती है, जीटीपी मतलब ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो देखिए बेटा क्या चाहिए हमें, क्या और जरूरतमंद चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा 4th नंबर का हमारा, सॉरी 3rd नंबर का बेटा वो क्या है, वो है बेटा चार्ज टीआरएनए या फिर लोडेड टीआरएनए। चार्ज या लोडेड टीआरएनए। ठीक है, क्या होता है बेटा, चार्ज टीआरएनए ही जो होता है वो राइबोसोम पर आकर क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैं लिख देता हूँ इस चीज को कि चार्ज टीआरएनए ही क्या करता है, आकर राइबोसोम पर अटैच होता है। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज टीआरएनए ही होता है वो आकर कहाँ अटैच होता है, वो होता है राइबोसोम पर। अब राइबोसोम जो होती है किस तरह से अटैच होता है ये भी देखें। राइबोसोम्स की बेटा जो यूनिट होती है, राइबोसोम यूनिट्स की हम अगर बात करें तो बेटा ये 2 यूनिट होती हैं। ठीक है, एक क्या होती है बेटा स्मॉल और एक होती है लार्ज। ठीक है ना बेटा, स्मॉल एंड लार्ज। क्वेश्चंस, तो लार्ज जो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, स्मॉल अगर हम इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में बेटा जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप के पाए जाते हैं, 70S टाइप के। ओके स्टूडेंट, तो 70S टाइप में जो स्मॉल सब यूनिट बनेगी, ठीक है, लार्ज जो बनेगी वो बेटा बनेगी 50S। ठीक है ना बेटा, और स्मॉल जो होगी वो बनेगी कितनी, 30S। भाई हम बेटा अगर यूकैरियोट्स की बात करें, इन यूकैरियोट्स, तो बेटा इसमें जो होता है 80S टाइप के जो होते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं 80S। और इसमें जो होता है लार्ज जो बनती है बेटा, लार्ज बनती है बेटा 60S की। ठीक है, और स्मॉल बनती है बेटा वो 40S की। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्या चीजें होती हैं। चार्ज टीआरएनए क्लियर हो गया। अब हमें बेटा इन जो राइबोसोम्स होते हैं इनको आपस में अटैच करने के लिए बेटा हमें चाहिए होता है क्या, फर्स्ट में बेटा मैं बता चुका हूँ कि क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट नंबर पे चाहिए हमें मैग्नीशियम आयन। किस लिए चाहिए, ये राइबोसोम को जो होता है दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए चाहिए होता है। राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है। नेक्स्ट बेटा जो है हमें क्या चाहिए, लास्ट जो चाहिए बहुत जरूरी चीज जो चाहिए वो होता है mRNA। ये बेटा क्यों चाहिए होता है, ये जो होता है mRNA जो होता है बेटा ये किस तरह वर्क करता है, ये टेम्पलेट के लिए काम करता है, किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं mRNA act as template for protein synthesis, क्लियर हुआ ना बेटा, सिंथेसिस। जो mRNA जो हमें चाहिए वो क्या करता है, mRNA जो होता है वो टेम्पलेट का वर्क करता है, किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये करता है बेटा टेम्पलेट का वर्क करता है। चलिए बेटा अब हम क्लियर हो गए हमें सारी चीजें कि क्या क्या चेन इनिशिएशन में चाहिए होगा। चेन इनिशिएशन में बेटा हमें चाहिए क्या क्या, तो इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। ठीक है,
4 टीआरएनए चाहिए और एमआरएनए चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, ठीक है, और एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें चाहिए। अब बात आती है कि प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है किस तरह से होता है, इनिशिएशन जो होता है वो किस तरह से होता है। चलिए बेटा, इनिशिएशन इन, हेडिंग हम डाल देते हैं बेटा, इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। क्या है? प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स में चैन इनिशिएशन किस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से स्टार्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ से बेटा लिखना हम शुरू करते हैं। क्या है कि प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए पर स्थित, प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए पर स्थित साइन डेल गार्नो सीक्वेंस जो होता है क्या होता है, उपस्थित होती है, क्लियर हो बेटा कि प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है उस पर क्या होता है, साइन डेल गार्नो जो होता है सीक्वेंस क्या होता है, उपस्थित होता है। नंबर 2 पॉइंट्स बेटा हम लिखेंगे कि नंबर 2 पॉइंट्स क्या है कि ये जो होता है वो ये 8 नाइट्रोजन बेस से फॉर्म होता है या होती है। क्लियर है बेटा, क्या होती है ये 8 नाइट्रोजन बेस से फॉर्म होती है। नेक्स्ट है बेटा ये सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, साइन डेल गार्नो सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एमआरएनए क्या होता है, ये सीक्वेंस एमआरएनए पर स्टार्ट कोडॉन के 4 से 12 नाइट्रोजन बेस से पहले प्रेजेंट होती है, क्लियर है ना बेटा। ये सीक्वेंस जो होता है वो कहाँ होता है, वो एमआरएनए होता है उस पर स्टार्ट कोडॉन के 4 से 12 नाइट्रोजन बेस से पहले प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बेटा कि ये जो एसडी सीक्वेंस है, ये एसडी सीक्वेंस मतलब साइन डेल गार्नो सीक्वेंस जो है बेटा, ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स में एसडी सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की अर्थात ये एसडी सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को पहचानती है कि स्मॉल सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करती है या फिर पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात एंटीसाइन डेल गार्नो कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात एंटीसाइन डेल गार्नो या एसडी सीक्वेंस उपस्थित होती है, ठीक है। अब स्मॉल सब यूनिट्स पर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जुड़ जाएगा। अब
स्मॉल सब यूनिट्स पर mRNA आकर जुड़ जाता है, जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कि इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में जो होता है एमआरएनए होता है, उस पर क्या होती है साइन डायग्राम होता है, सीक्वेंस उपस्थित होता है बेटा। और ये जो सीक्वेंस होता है बेटा ये 8 नाइट्रोजन बेस का बना होता है। ठीक है, इस सीक्वेंस में क्या होता है बेटा, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो स्टार्ट कोडॉन से के 4 से 12 नाइट्रोजन बेस से पहले प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या है कि जो एसडी सीक्वेंस होता है, एसडी सीक्वेंस बेटा साइलिन डायग्राम सीक्वेंस, ये जो होता है बेटा इसमें क्या एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है, ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट्स को पहचान लेता है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीमेंट्रिटी होती है, अर्थात एंटीसाइन जो डायग्राम होता है एसडी सीक्वेंस जो होता है इस पर उपस्थित होता है। जैसे अब बात करें कि इसमें जो है ये कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो रिकॉग्नाइज जो करता है वो एंटीसाइन डायग्राम की उपस्थिति की वजह से करता है। ठीक है, अब क्या होता है स्मॉल सब यूनिट्स पर जो होता है एमआरएनए आकर जुड़ जाता है। अब बेटा बात आती है कि यूकैरियोट्स में इनिशिएशन किस तरह से होता है बेटा, चलिए देखते हैं। इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स, इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ठीक है बेटा, चलिए तो हम बात करते हैं इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स की बेटा। तो क्या होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर, यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर स्थित, यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर स्थित 7MC, ठीक है ना, मतलब मिथाइल और मिथाइल गायनोसिन, मिथाइल यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए पर Mg, मतलब मिथाइल गायनोसिन Mg होता है यहाँ पर, मिथाइल गायनोसिन क्या होता है प्रेजेंट होता है। मतलब यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर से 7Mg राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट्स 40S को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, तो पहचानती है। क्यों पहचानती है? क्योंकि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट्स क्योंकि राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट्स में क्योंकि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में 18S RNA पर 7mg की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उपस्थित होती है, इस प्रकार राइबोसोम जो होता है बेटा, इस प्रकार राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट्स, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट इस प्रकार राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आकर एमआरएनए पर जुड़ जाएगी। इस प्रकार राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आकर एमआरएनए पर आकर क्या होगी बेटा, जुड़ जाएगी।
ओके, तो ये तो बेटा हुआ इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स एंड इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। देखिए बेटा यूकैरियोट्स में क्या होता है कि एमआरएनए पर सिर्फ 7 mg जो होता है मिथाइल गुआनिसिन जो होता है ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट्स को क्या करता है बेटा पहचानता है। ठीक है, वहीं हम पुराने उसमें देख रहे थे एजी सीक्वेंस जो था वो इसको पहचान रहा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या था क्योंकि राइबोसोम्स अब पहचानता कैसे, क्योंकि राइबोसोम्स की जो स्मॉल सब यूनिट्स होती है इस पर 18S आरएनए जो होते हैं 7 mg की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं और इस प्रकार राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट पर आकर एमआरएनए जुड़ जाता है। वहीं पर क्या हुआ पिछली बार में, तो वहां पर एंटी-एसडी सीक्वेंस जो थे वो प्रेजेंट थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। बेटा ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये टॉपिक, क्योंकि इस तरह से बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, तो इसका बेटा सेकंड पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट है, आप सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा तभी आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आएगी। ठीक है, इस टॉपिक आपका ट्रांसलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे से, तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट देखने के लिए बेटा इसकी सेकंड वीडियो भी देखें, मैं इसको अपलोड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।